तो बड़ी खबर अमेरिका भारत तनाव को लेकर, जहां पर अब से कुछ घंटों में ही भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा। कुल 50% का टैरिफ लगेगा, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही भारत पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इस असर को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और ये जानकारी ऐसे दौर में सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति हो रही है, हम इसे ध्यान से देख रहे हैं। मैं गांधी की धरती से ये कहना चाहता हूं कि भारत इसके लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम पर दबाव अभी बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। हम अपनी ताकत को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन भारत के लोगों का अहित नहीं होने देंगे। अहित ना होने देने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बीच एक नया बयान सामने आया है। FIEO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया है कि अब भारत पर इसका असर दिखने लगा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जो कुछ इसने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है उसमें क्या कुछ है, बताने के लिए चेतन मौजूद हैं। चेतन, सबसे पहले बताइए कि FIEO है क्या और इसे हमें, इसके बयान को हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सर, और जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि FIEO है क्या, तो उसके बारे में बताएं। तो ये FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। ये 1965 में बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संरक्षण में। तो यहीं से पता लग जाता है कि इसका जो बयान आया है, इसकी जो प्रेस रिलीज आई है और उसमें जो जो कुछ कहा गया है वो बेहद गंभीर है। और उस पर उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो ये ज़रूरी बात हो जाती है। अब सीधे बिना देर किए उस बयान पर आ जाते हैं, उस प्रेस रिलीज पर आ जाते हैं। उन्होंने जो जो कुछ कहा है अपने इस बयान में, दरअसल FIEO ये इनकी तरफ से कहा गया है, संगठन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय मूल के सामानों पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ, जिसे आप पेनल्टी टैरिफ भी बोल सकते हैं, उसको लेकर गंभीर चिंता इन्होंने व्यक्त की है, जिससे कई जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुल 50% तक जो टैरिफ है वो बढ़ जाएगा। 27 अगस्त से, जैसे कि सर ने बताया, आपसे कुछ समय बाद ही, कुछ ही घंटों बाद, यानी कि आप कल से मान सकते हैं, उसमें ये प्रभावी होने वाला है। और इस कदम से भारतीय जो सामान है का अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट बाजार में जो गंभीर रूप से ये प्रभाव पड़ने वाला है, गंभीर रूप से इसमें बाधित होने वाले हैं। अब जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं SC रेहलन, उन्होंने इस घटना को लेकर इसे एक झटका बताया और कहा है कि इससे अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत के लगभग 55% अमेरिका आधारित शिपमेंट, जिसमें 47 से 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो आप कहें कि एक मूल्य है, उसमें अब 30 से 35% के मूल्य निर्धारण नुकसान के संपर्क में आ जाते हैं। ये एक आंकड़ा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसका प्रभाव जो है भारत के एक्सपोर्टर्स पर, उनके व्यापार पर यहाँ पर पड़ने वाला है, जिसमें चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और बाकी जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी तुलना में और ज़्यादा कंपटीशन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी के साथ उन्होंने अपने इस बयान में एक महत्वपूर्ण बात की, जिस पर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि नोएडा, तिरुपुर और सूरत, यानी कि गुजरात के जो कपड़ा और परिधान निर्माता हैं, उनकी जो हालत है वो अब बिगड़ने लगी है। कंपटीशन के बीच उन्होंने अपना प्रोडक्शन तक रोक दिया है, ये इन प्रेस रिलीज में बात कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि ये क्षेत्र वियतनाम और बांग्लादेश के कम लागत वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने पिछड़ रहा है, यानी कि जो उन्होंने बताया पिछड़ रहा है। हाँ, पिछड़ रहा है, जबकि ये क्षेत्र पिछड़ रहा है जिसमें ये एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है, जिसमें प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, माफ़ कीजिए। अब इसी के साथ जो इस संस्था के, संगठन के जो प्रमुख हैं, उन्होंने सरकार से जल्द ही और गंभीर रूप से इस मामले में दखल देने की बात कही है। कोई एक ज़रूरी कदम और एक बढ़िया रास्ता निकालने के लिए एक आग्रह कहें वो किया है। और इसी के साथ जो MSMEs हैं, जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, उस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है, दोनों से इस संबंध में विशेष निर्देश के साथ कम लागत पर लोन और आसान तरीके से जो लोन है उसे उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात का आगाह किया, इस बात को लेकर उन्होंने आग्रह किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आजीविका की रक्षा और जो वैश्विक व्यापार संबंध है उसको मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, आसान दौर यहाँ पर है, उसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके बीच जल्द ही एक कोई कार्रवाई यहाँ पर हो, समन्वय यहाँ पर बने, इसकी अपील उन्होंने की है। और कहा है कि अब उठाए गए जो कदम हैं वो ये फैसला करेंगे कि भारत
कितनी प्रभावी रूप से जो बाहर से आने वाले जो झटके हैं, बाहर से आने वाली जो धमकियां हैं, चेतावनी है, उनको सामना किस तरीके से कर पाता है। तो यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने बताया है कि जो टैरिफ यहां पर लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, वो भारत पर अब असर दिखाना शुरू कर चुका है और सरकार को, तमाम एजेंसियों को, आरबीआई को, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको इस संकट से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये भी ऐसे दौर में जब लगातार भारत सरकार जो है वो कोशिश कर रही है किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ का तोड़ जो है वो निकाला जाए, और इसके लिए कूटनीतिक कोशिशों के अलावा जो है और भी कई कोशिशें की जा रही है, जिसमें रिपोर्ट ये आ रही है कि ट्रंप को कन्विंस करने के लिए एक लॉबिस्ट जो है उसको भी अमेरिका में हायर किया गया। तो इस तरह की जानकारी भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब नज़र जो है एससीओ समिट पर भी रहेगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाएंगे, उससे पहले जापान भी जाएंगे, और एससीओ समिट से पहले चीन की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के साथ में और रशिया के साथ मिलकर एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश जो है वो इस मंच से की जाएगी। लेकिन अब 27 अगस्त के बाद जब ये टैरिफ लागू हो जाएगा तब इसका और क्या असर देखने को मिलेगा, उसकी भी अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।